मूवी टीवी प्रेजेंटिंग सली। कहानी की शुरुआत में एक प्लेन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करता है। इसका जो पायलट है उसका नाम सली है। सली के साथ उसका को पायलट भी होता है। प्लेन के टेक ऑफ करने के 3 मिनट बाद जब प्लेन आसमान में 2800 फीट ऊंचाई पर होता है तभी एक परिंदों का झुंड उनके प्लेन से आके टकराता है, जिस वजह से प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। सली रेडियो से कंट्रोल रूम को ये इन्फॉर्मेशन देता है। कंट्रोल रूम कहता है कि तुम्हें वापस आना होगा, हम तुम्हारे लिए रनवे खाली करा रहे हैं। सली कहता है कि हम वापस नहीं आ सकते, हम हडसन नदी पर लैंड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी नदी है। आज से पहले किसी ने भी इस नदी पर लैंड नहीं किया। कंट्रोल रूम उन्हें बार बार बोलता है कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा, लेकिन उनका कनेक्शन टूट जाता है। और तभी सली अपने एक को पायलट के साथ इतने बड़े प्लेन को हडसन नदी पर लैंड करा देता है। अंदर सब के सब बहुत डरे हुए होते हैं। इसके बाद सभी इमरजेंसी दरवाजे खोले जाते हैं और एक एक करके सबको बाहर निकाला जाता है। सारे पैसेंजर्स प्लेन की पंखड़ियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं और तभी वहाँ पर पानी के जहाज़ आ जाते हैं जो सबको वहाँ से सेफली निकाल लेंगे। उनके लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं जिसमें स्विमर्स होते हैं। जो लोग पानी में फंसे हुए होते हैं वो उन लोगों को बचाते हैं और इस तरह से यहाँ पर सभी लोगों की जान बच जाती है। और आखिर में सली और उसका को पायलट भी प्लेन से निकल जाते हैं। सब पैसेंजर्स को यकीन हो चुका है कि वो सब के सब पूरी तरह से सेफ़ हैं। वो अपने फैमिली को कॉल करके कहते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हैं। दरअसल इतने बड़े प्लेन क्रैश होने के बाद किसी को भी यकीन नहीं होता कि उनकी जान बच गई। यहाँ पर एक भी पैसेंजर को खरोंच तक नहीं आती। साथ ही कंट्रोल रूम का वो ऑफिसर जिसका प्लेन से कनेक्शन टूट गया था, उसने मान लिया था कि प्लेन क्रैश में अब लोगों की जान नहीं बच पाएगी। तभी वहाँ पर उसका एक कुलीग आता है। वो उसे बताता है कि प्लेन को हडसन नदी में लैंड किया गया है और सारे के सारे लोग ठीक हैं। सली को अब इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर कमेटी उससे पूछती है कि जब आपको एयरपोर्ट वापस आने के ऑर्डर्स मिले थे तो आप वापस क्यों नहीं आए। सली बताता है कि जैसे ही मैंने लेफ़्ट टर्न लिया मुझे यकीन हो गया कि मैं एयरपोर्ट वापस नहीं पहुंच सकता, इसीलिए मुझे प्लेन को हडसन नदी पर लैंड करवाना पड़ा। कमेटी उससे पूछती है कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे मिली कि आप वापस नहीं पहुंच सकते। सली बताता है कि पिछले 40 सालों में मैंने हज़ारों बार उड़ान भरी है, मुझे अपने एक्सपीरियंस से यकीन हो गया था कि मैं वापस नहीं जा सकता। कमेटी सली को बोलती है कि हम इसकी और तहकीक करेंगे, हम एक कंप्यूटराइज्ड प्लेन चलाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालेंगे ताकि जान सकें कि आपने सही फ़ैसला लिया है या नहीं। सली और उसके साथी को कुछ समझ नहीं आता। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तो एक हीरो का काम किया है, लेकिन अब उनके ऊपर ही तहकीक की जा रही है। सली जब अपने घर वापस आता है तो वहाँ पर बहुत सारा मीडिया होता है जो सली की तारीफ़ कर रहे होते हैं। सब सली से पूछते हैं कि आपने इतने बड़े हादसे को कैसे टाला, उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब आपके दोनों इंजन्स ख़राब हो गए थे। सली किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन मीडिया में ये खबर आना शुरू हो जाती है कि सली प्लेन को वापस ला सकते थे, लेकिन सली ने हडसन नदी में प्लेन को लैंड करवाया और सभी पैसेंजर्स की जान को ख़तरे में डाला। सली इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने को पायलट से मिलने के लिए जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने पिछले 40 सालों में हज़ारों फ़्लाइट्स उड़ाई, लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक सेफ़ पहुंचाया, पर आज मुझे 40 सालों के बाद मुझे चंद सेकंड्स के लिए जज किया जा रहा है। जब मैंने ये फ़ैसला किया था कि प्लेन को हडसन नदी पर लैंड करना चाहिए। उसका साथी कहता है कि एक बार कमेटी का फ़ैसला आ जाए तो पता चल जाएगा कि आपका फ़ैसला बिल्कुल सही था। सली को अंदर ही अंदर इस बात से तकलीफ़ हो रही होती है कि सब उस पर शक कर रहे हैं, जिस वजह से सली को बार बार विजन्स आते हैं कि जिस प्लेन को उसने हडसन नदी पर लैंड करवाया था वो उसे शहर की तरफ ले आया है और प्लेन बिल्डिंग से टकरा के क्रैश हो गया है। सली पूरी तरह से दिमागी तौर पर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसे एक बार फिर से इंक्वायरी कमेटी बुलाती है और उसे बताती हैं कि परिंदों के टकराने के बाद भी तुम्हारे प्लेन का लेफ़्ट इंजन बिल्कुल ठीक था, अगर तुम चाहते तो एयरपोर्ट वापस पहुंच सकते थे। सली कहता है कि मैं उस इंजन को देखना चाहूँगा। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि प्लेन क्रैश होने के बाद वो हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। सली कहता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, मैंने उसे हडसन नदी पर लैंड किया था। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि हम अगर लेफ़्ट इंजन को भूल भी जाएं तो तब भी प्लेन में इतनी पावर थी कि उसे वापस एयरपोर्ट पर ला सकें, और हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं और सब टेस्ट में यही दिखाया गया है कि उस प्लेन को वापस लाया जा सकता था। सबका मानना ये होता है कि सली ने गलती करी, उसे वापस एयरपोर्ट पर वापस आ जाना चाहिए था।
और अगर ये साबित हो गया कि सली ने गलती की तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। और जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती उसे रिटायरमेंट दे दी गई है। उसे किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात से सली की पत्नी भी परेशान हो जाती है, पर वो अपने पति से कहती है कि मीडिया में चारों तरफ तुम हीरो हो, सब तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं और इंक्वायरी कमेटी को ये बात माननी पड़ेगी। कुछ टीवी शोज़ भी ऐसे होते हैं जो सली का और उनकी क्रू का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनके काम के लिए उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, पर सली अंदर ही अंदर परेशान होता है इंक्वायरी कमेटी की वजह से। फिर सली अपने सीनियर को कॉल करता है और कहता है कि वो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट को फिर से अरेंज करें, यानी कि वो दोबारा से इस टेस्ट को अरेंज करना चाहते हैं, जहाँ पर वो ख़ुद भी साथ बैठेंगे। उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर वो इंक्वायरी मेंबर्स के सामने जाते हैं, जहाँ पर स्क्रीन्स लगी होती हैं। इन स्क्रीन्स में कंप्यूटर टेस्ट चल रहा होता है। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट में 2 पायलट रखे जाएंगे और उनको वही सिचुएशन दी जाएगी जो सली और उसके को पायलट के साथ थी। सबसे पहले एक कंप्यूटराइज्ड प्लेन को कंप्यूटराइज्ड टेस्ट किया जाता है उसी जगह पर जिस जगह पर परिंदे टकराए थे। वो परिंदों के टकराने के बाद एयरपोर्ट वापस आकर आराम से लैंडिंग कर जाता है। उसके बाद दूसरे पायलट्स को भी इस तरह की सिचुएशन दी जाती है और वो भी आराम से रनवे पर लैंड कर जाते हैं। यानी कि ये साबित हो चुका है कि सली से गलती हुई थी। उसे हडसन नदी पर लैंड ना करके वापस एयरपोर्ट आना चाहिए था। सली ये सब कुछ देखकर सोच में पड़ जाता है, पर सली कहता है कि आपके जो पायलट्स हैं वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उनके प्लेन से परिंदे टकराए तो वो इस तरह से वापस आ गए जैसे वो दूध लेने जा रहे हों, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। परिंदे टकराने के बाद जब हमें पता चला कि हमारे दोनों इंजन्स ख़राब हो गए हैं तो हमें बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा था। अगर आप इंसान की गलती ढूंढना चाहते हैं तो आपको इसे पूरी तरह इंसानी बनाना पड़ेगा। सली का को पायलट कहता है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं था बल्कि कई लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी थी। अब एक बार फिर सली के कहने पर दोबारा टेस्ट किया जाता है। परिंदों के टकराने के बाद 35 सेकंड्स का पॉज लिया जाता है। ये वक्त उसमें लगा था कि जब सली और उसके को पायलट को पता चला था कि उनके दोनों इंजन्स ख़राब हो चुके हैं। 35 सेकंड के पॉज के बाद प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ा जाता है, पर वो रनवे पर नहीं पहुंच पाता और उससे पहले ही लैंड हो जाता है। यानी कि पहले टेस्ट के मुताबिक सली ने सही फैसला लिया था। इसके बाद यही सेम टेस्ट दोबारा किया जाता है और एक बार फिर प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाता और बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। यानी कि सली ने वो फैसला नहीं लिया होता और उसने हडसन नदी पर प्लेन लैंड नहीं किया होता तो प्लेन में बैठे 155 लोगों की मौत हो जाती और फिर इनको प्लेन का लेफ्ट इंजन भी मिल जाता है, जिसके बारे में कमेटी का मानना था कि वो बिल्कुल ठीक था। उसको चेक करने के बाद पता चला कि वो पूरी तरह से ख़राब था। यानी कि सली और उसके को पायलट ने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी कि दोनों इंजन पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। इसका मतलब सली का फैसला बिल्कुल सही था। इंक्वायरी कमेटी को ये बात समझ आ चुकी है, इसीलिए वो सली को कहते हैं कि जो तुम लोगों ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम ना होते तो इतने लोगों की जान नहीं बच पाती। सली कहता है कि मैंने ये अकेले नहीं किया, इसमें हमारी पूरी टीम शामिल है और साथ ही साथ वो लोग भी जिन्होंने हमें पानी से निकाला। ये हादसा 15 जनवरी सन 2009 में हुआ था, जिसमें सली ने इतने लोगों की जान बचाई। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। मज़ीद ऐसी फिल्म्स देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।